नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर आदमपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। आदमपुर उपचुनाव की तारीखें आप जानते हैं कि आदमपुर उपचुनाव जो है बहुत ही जल्द यानी नवंबर में होने जा रहे हैं। आदमपुर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहाँ पर हरियाणा सरकार ने पूरी बागडोर कुलदीप बिश्नोई के हाथ में सौंप दिया। आपको बताना चाहूँगा कि नामांकन आप 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं और 17 अक्टूबर तक नामांकन वापस हो सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कल जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तो हरियाणा के डिप्टी सीएम, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दुबई में थे, चुनाव प्रभारी जेपी दलाल लंदन में थे, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ त्रिपुरा में थे। यानी पूरी की पूरी बागडोर बिश्नोई के हाथ में थी और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई को जो कांग्रेस पिछले 50 सालों में, पिछले 20 सालों में, यानी जब से भी राजनीति में बिश्नोई परिवार, भजनलाल परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा है, पिछले 20 सालों में जो कांग्रेस पार्टी बिश्नोई परिवार को नहीं दे पाई, वो आज यहाँ पर भाजपा पार्टी ने बिश्नोई परिवार को दिया है। यानी आदमपुर सीट की पूरी डागडोर पार्टी का पूरा नेतृत्व इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई करेंगे। यानी कुलदीप बिश्नोई जैसा चाहेंगे वैसा बीजेपी करेगी। हालांकि यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले 2024 चुनाव में, जी हाँ, आने वाले 2024 चुनाव में हमें खबरी खबर मिली है सूत्रों के हवाले से कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ा मंत्री पद भी दिया जा सकता है अगर हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार रहती है। जी हाँ, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आदमपुर सीट से चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा की टिकट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं और उनका टिकट मिलने का जो चांस है वो 100% तक आ चुका है। यानी पूरी की पूरी बागडोर बिश्नोई के हाथ में है, तो भव्य बिश्नोई की टिकट को अब आदमपुर से कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी उपचुनाव भव्य बिश्नोई के लड़ने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में चौधरी कुलदीप बिश्नोई आने वाले 2024 चुनाव में किसी अन्य सीट से, चाहे वो नलवा की सीट हो, चाहे वो हांसी की सीट हो, वहां से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई को उनके गढ़ से उखाड़ना विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल एक चुनौती बनता जा रहा है। जी हाँ, भाजपा पार्टी हरियाणा में एक्टिव होती जा रही है, भाजपा पार्टी का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कुलदीप बिश्नोई को मौके पर चौका मिला है। यानी कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक आदमपुर के वैसे ही ज़्यादा है और ऐसे में आदमपुर की जनता के साथ बीजेपी के वोट बैंक जुड़ने के बाद यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई या उनके पुत्र भव्य बिश्नोई को हराना नामुमकिन है। तो इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि भजनलाल के बेटे भिवानी से 14वीं लोकसभा का सदस्य रह चुके हैं, 15वीं लोकसभा हिसार से सांसद रही हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम की पार्टी भी बनाई थी और प्रदेश अध्यक्ष के लिए यहाँ पे दावेदारी भी जताई थी। आपको बताना चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे देवेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बात न बनती देखकर उद्यमान का नाम सुझाया गया, जिस पर मोहर लग गई और बिश्नोई वंचित रह गए और अब यहाँ पर बिश्नोई भाजपा की टिकट पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद।